नमस्ते दोस्तों। नेटफ्लिक्स की जिस लाइव एक्शन सीरीज का बेसब्री से इंतजार था वो है वन पीस इनटू द ग्रैंड लाइन का दूसरा सीजन। ये दुनिया भर में 10 मार्च 2026 से स्ट्रीम होना शुरू हो गया है और इसके 8वां एपिसोड तुरंत दुनिया भर में देखने के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये सीरीज मंकी डी लफी और उसके स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के धमाकेदार सफर को आगे बढ़ाती है जब वे ग्रैंड लाइन में अपनी खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। इस दूसरे सीजन में दर्शक नई नई द्वीपों और जगहों से रूबरू होंगे, साथ ही एइचिरो ओडा के मशहूर मंगा के कुछ बेहद अहम किरदारों से भी उनकी मुलाकात होगी। ये सीजन पहले सीजन की जबरदस्त कामयाबी को आगे बढ़ाता है, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने खूब पसंद किया था। पहला सीजन, जो 31 अगस्त 2023 को आया था, उसे उसकी कहानी के साथ ईमानदारी से न्याय करने और बेहतरीन एक्टिंग के लिए खूब सराहा गया था। इसी वजह से ये लाइव एक्शन सीरीज फैंटेसी एडवेंचर जॉनर में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी। इस कहानी का आगे बढ़ना दिखाता है कि नेटफ्लिक्स वन पीस की इस विशाल दुनिया को लाइव एक्शन के जरिए दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने में लगातार कितना निवेश कर रहा है। फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि ईस्ट ब्लू से ग्रैंड लाइन तक का सफर एकदम आसान होगा, जहां उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और समंदर के इस नए, ज्यादा खतरनाक हिस्से में उनके सामने पहले बड़े दुश्मन आएंगे। इस सीजन में कहानी को बहुत बारीकी से मंगा के अहम आर्क को कवर करते हुए बुना गया है, जो स्ट्रॉ हैट्स के महान खजाना खोजने और लफी को पायरेट किंग बनाने की उनकी तलाश को एक शानदार और विस्तृत रूप से आगे बढ़ाएगा। तीसरे सीजन के लिए इतनी जल्दी हरी झंडी मिलना प्लेटफॉर्म के इस फ्रेंचाइजी की लंबी अवधि की अपील और इसकी कहानी कहने की क्षमता पर जबरदस्त भरोसे को दिखाता है। दूसरा सीजन, जिसका नाम है इनटू द ग्रैंड लाइन, ओरिजिनल मांगा के कई अहम स्टोरी आर्क्स को पूरी बारीकी से दिखाता है, जिनमें लोगटाउन, रिवर्स माउंटेन, विस्की पीक, लिटिल गार्डन और ड्रम आइलैंड शामिल हैं। ये सारे आर्क्स मिलकर स्ट्रॉ हैट्स के आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं और ग्रैंड लाइन की दुनिया, लॉ और उसके खतरों से रूबरू कराते हैं। लोगटाउन में क्रू ग्रैंड लाइन में एंट्री से पहले अपनी आखिरी तैयारियां करता है और यही मरीन्स के कैप्टन स्मोकर जैसे कुछ खास किरदारों से उनकी मुलाकात होती है। ये स्टॉप इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर पिछले पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को फांसी दी गई थी और यही लफी भी मौत के मुंह से बाल बचता है। ये एक तरह से उसकी जर्नी को रोजर की विरासत से जोड़ देता है। लोगटाउन के बाद स्ट्रॉ हैट्स रिवर्स माउंटेन को पार करते हैं, जो ग्रैंड लाइन में एंट्री का एक अनोखा रास्ता है। इसके बाद उन्हें विस्की पीक के रहस्यों का सामना करना पड़ता है, जहां उनकी मुलाकात बरोक वर्क्स नाम के संगठन से होती है। इन आइलैंड्स की खोज न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाती है, बल्कि किरदारों के कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी मौका देती है, खासकर क्रू के पुराने सदस्यों को। वे यहाँ और भी मुश्किल नैतिक दुविधाओं, मॉरल डिलेमस और ईस्ट ब्लू में मिले दुश्मनों से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से टकराते हैं। हर जगह अपनी अलग चुनौतियां पेश करती हैं, जिससे स्ट्रॉ हैट्स को अपनी पर्सनल स्किल्स निखारनी पड़ती हैं और अपने आपसी रिश्ते बॉन्ड्स मजबूत करने पड़ते हैं। ग्रैंड लाइन जैसे खतरनाक माहौल में सर्वाइव करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। वन पीस इनटू द ग्रैंड लाइन के दूसरे सीजन की एक सबसे खास बात है इसमें कई नए और अलग अलग किरदारों का जुड़ना, जो कहानी को एक नया मोड़ देंगे। इन नए किरदारों में सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है टोनी चॉपर का, जो एक हिरन इंसान हाइब्रिड डॉक्टर है। इसकी आवाज मिकाएला हूवर बनेंगी। इस सीजन में खतरनाक बैरोक वर्क संगठन के सदस्य भी अपनी धाक जमाते नजर आएंगे। इनमें जो मैंगानिएलो चालाक क्रोकोडाइल का किरदार निभाएंगे, जिसे मिस्टर जीरो के नाम से भी जाना जाता है। लेरा एबोवा निको रॉबिन के रोल में शामिल हुई हैं, जिसे शुरुआत में मिस ऑल संडे के नाम से जाना जाता था। ये एक रहस्यमयी और होशियार आर्कियोलॉजिस्ट है। चरित्रा चंद्रन विवी का किरदार निभाएंगी, जिसे मिस वेंसडे के तौर पर दिखाया गया था। ये एक ऐसी राजकुमारी है जिसके कुछ छुपे हुए मकसद हैं। दूसरे अहम किरदारों की बात करें तो डेविड डिस्टमाल्चियन सन की मिस्टर 3, जाजारा जैस्लिन मिस वैलेंटाइन और कैमरस जॉनसन मिस्टर 5 बनकर सामने आएंगे। वहीं मरीन की तरफ से कैलम के दमदार कैप्टन स्मोकर की भूमिका में दिखेंगे और उनके वफादार साथी ताशिगी के रोल में जूलिया रेंगवाल्ड होंगी। ये सभी नए किरदार लोगटाउन, विस्की पीक और ड्रम आइलैंड आर्क की कहानियों के लिए बेहद जरूरी हैं। ये स्ट्रॉ हैट्स के सफर को नया रूप देंगे, उन्हें नए दोस्त और खतरनाक दुश्मन मिलेंगे, क्रू की सीमाओं को चुनौती देंगे और इस सीरीज की जटिल दुनिया को और भी गहरा और बड़ा बनाएंगे। वन पीस इनटू द ग्रैंड लाइन सीजन 2 की शूटिंग जून 2024 में शुरू हो गई है। इसे साउथ अफ्रीका में शूट किया जा रहा है, जो अपने बड़े सेट और अलग अलग तरह के खूबसूरत नज़ारों के साथ ग्रैंड लाइन की रंगीन दुनिया को बिल्कुल असली जैसा दिखाने में मदद कर रहा है। पहले सीजन के बाद स्टीवन मेडा के जाने के बाद इस सीजन की क्रिएटिव डायरेक्शन की कमान शोनस मैट ओवेंस और जो ट्रेस ने संभाली है। इसकी बारीकी से की गई एडेप्टेशन प्रोसेस में मांगा क्रिएटर एइचिरो ओडा के साथ मिलकर काम किया गया है, जो इसमें एक अहम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और क्रिएटिव कंसल्टेंट की भूमिका निभाते हैं।
वे इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि लाइव एक्शन सीरीज उनके ओरिजिनल काम की भावना और कहानी के साथ पूरी तरह से न्याय करे। ओडा का सीधा जुड़ाव इस प्रोजेक्ट की असलियत जरूरी है और पहले सीजन की कामयाबी के पीछे भी इसी को एक बड़ी वजह माना जाता है। सीरीज में खूब सारे विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि डेविल फ्रूट की शक्तियों, अजब गजब जीवों और जबरदस्त समुद्री लड़ाइयों को पर्दे पर जीवंत किया जा सके, जिससे लाइव एक्शन अडेप्टेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्शन के ऊंचे स्टैंडर्ड के प्रति उनकी लगन साफ दिखती है, जो बारीक सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम के काम में नजर आती है। इसे बहुत ध्यान से बनाया गया है ताकि वन पीस यूनिवर्स के अनोखे अंदाज को दिखाया जा सके और साथ ही इसे लाइव एक्शन के हिसाब से भी रियल लगे। इस सावधानी से बनाए गए संतुलन का मकसद मांगा और एनिमे के पुराने फैंस को तो खुश करना है ही, साथ ही उन नए दर्शकों को भी जो पहली बार स्ट्रॉ हैट्स के एडवेंचर को देख रहे हैं। देखिए, अभी जो रिलीज हो रही है उससे आगे बढ़ते हुए नेटफ्लिक्स ने तो वन पीस लाइव एक्शन यूनिवर्स के भविष्य पर अभी से दांव लगा दिया है। इस फ्रेंचाइजी पर उनका जबरदस्त भरोसा देखिए। स्ट्रीमिंग की दुनिया के इस दिग्गज ने तो दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले ही अगस्त 2025 में तीसरे सीजन के रिन्यूअल का ऐलान कर दिया। तीसरे सीजन का प्रोडक्शन अभी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जोरों पर चल रहा है। रिलीज शेड्यूल को तेज करने के लिए इयान स्टोक्स को जो ट्रास के साथ को शो रनर के तौर पर जोड़ा गया है, ताकि पहले और दूसरे सीजन के बीच जो 2.5 साल का लंबा इंतजार था वो अब कम हो सके। उम्मीद है कि तीसरे सीजन में फैंस की सबसे पसंदीदा और बेसब्री से इंतजार की जा रही एलाबेस्टा सागा को कवर किया जाएगा। ये आंक अपने बड़े दायरे, भावुक गहराई और कहानी में कई बड़े मूडों के लिए मशहूर है। कई सीजन के लिए ये जो रणनीति बनाई गई है, ये एइचिरो ओडा के ओरिजिनल मंगा की विशालता को दर्शाती है। ये 1100 से ज्यादा चैप्टर्स में फैला है, जिसका मतलब है कि इसमें शायद 12 से 14 लाइव एक्शन सीजन बनाने का मसाला है। हालांकि लाइव एक्शन सीरीज का अंत कहाँ होगा, इस पर अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन क्रिएटर एइचिरो ओडा ने साफ किया है कि उन्होंने इसके खत्म होने के लिए एक खास आर्क पहले से सोच रखा है। ये दूरदर्शी सोच इस बात की गारंटी देती है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ये रोमांचक सफर यूं ही चलता रहेगा। इसमें और भी शानदार एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, किरदारों की कहानियों को और गहराई से जानेंगे और जैसे जैसे वे लेजेंडरी वन पीस खजाने के करीब पहुंचेंगे, उनका सामना और भी ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से होगा।